तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, सो मैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और इस क्वेश्चन आंसर राउंड को मैं फिलहाल के लिए अपने चैनल में भी लेके जाता हूं। देखता हूं कि कुछ चैनल में अगर कोई लोग आना चाहें, अगर उनको देखना हो, कुछ क्वेश्चन के आंसर उनको मिल जाए तो उनको भी शायद कुछ फायदा हो जाए। तो मैं इसको जस्ट लाइव कर देता हूँ यूट्यूब में कि ये क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आंसर दूंगा तो वो यूट्यूब वालों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी कुछ मिल जाएगा तो अच्छा है। ठीक है। सो सभी लोगों का स्वागत है इस क्वेश्चन आंसर राउंड में। और आज वीकली मास्टरमाइंड क्लास का ये थर्ड सेगमेंट है। पहले सेगमेंट में मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप अपने पास्ट को हील कर सकते हो, अपने प्रेजेंट को बेटर बनाते हुए फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। फिर सेकंड सेगमेंट में मैंने आपसे ही कुछ टेस्टिमोनियल्स लिए, आप लोगों ने खुद बताया कि आरएमपी से आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। और अब मैं आप लोगों को आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो आप यहाँ चैट में पूछ रहे हैं। तो मैं अब आप लोगों को उसका जवाब देने वाला हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा। और जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुके हैं पहले उनका आंसर दे दूं, ओके। फिर उसके बाद आप लोग बाकी के क्वेश्चंस और यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। सो एलर्जी के लिए पूछ रहे हैं, ओके। सो एलर्जी के लिए कहाँ रेकी देना चाहिए? देखिए, रेकी हीलिंग में मेनली मैं जो प्रैक्टिस कराता हूँ, 7 चक्रों की हीलिंग तो आप करते ही हैं। जब मैं 12 पॉइंट्स की हीलिंग कराता हूँ तो उसमें 7 चक्र आते हैं। तो डेली आप उन सारे जगहों पर हीलिंग दे रहे हैं, उन सारे चक्रों को हीलिंग दे रहे हैं, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी हो, वो धीरे धीरे ठीक होती है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछेंगे कि एलर्जी के लिए कहाँ हीलिंग देना है, तो एलर्जी के लिए वो रूट चक्र, मूलाधार चक्र पर एक्स्ट्रा हीलिंग देना है। 12 पॉइंट्स पूरा हीलिंग दे दो जैसा सिखाया गया है। और फिर आप रूट चक्र पर एक्स्ट्रा हीलिंग देंगे, जिसके टाइम आप सोच सकते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ एक्स्ट्रा आप वहां पे हीलिंग दीजिए, सो दैट एलर्जी किसी भी टाइप की हो वो ठीक होने लगे। ओके। नूतन बंसल बोल रहे हैं सर, हमारे लिए तो रेकी हीलिंग मिराकल्स है। बिलीव 1% बेटी पर हीलिंग हम कर रहे हैं और आप भी ब्लेस करते रहिए, रेकी अच्छे से काम करता रहे। ठीक है, ये तो उन्होंने रेकी का रिजल्ट बताया है। और क्वेश्चंस में सर फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड इमेजिनेशन में करनी होता है? ओके मंजू गुलेरिया, एक्चुअली हमारे जो रेकी एंड माइंड पावर का वर्क बुक में मैं जो फॉरगिवनेस की बात करता हूँ, क्षमा याचना की बात करता हूँ, तो इसमें आप दो तरीके से करोगे। एक तो ये कि आप उसे बोलकर वर्बली करोगे कि आप जिससे भी क्षमा याचना करना चाहते हो, फॉरगिवनेस चाहते हो, तो उसे आप अलग से उसके पास जाके करने की जरूरत नहीं है। ये आप अपने कमरे में, बंद कमरे में अकेले में करेंगे, बट वर्बली कर सकते हो कि आप प्लीज मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई है। तो आप ऐसा कह के वर्बली बोल सकते हैं। बाकी आप मेंटली अंदर ही अंदर मन में भी बोल सकते हैं। और इमेजिन करने की बात आए तो हाँ, इमेजिन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो सामने तो है नहीं। इसीलिए आप आंख बंद करें और सिर्फ इमेजिन करें कि वो सामने खड़े हैं या फिर बैठे हैं और आप आपस में बात कर रहे हो। और वो आपसे बात कर रहे हैं तो आप उनसे बोल रहे हो कि मुझसे गलती हुई है और मुझे क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव मी, राइट। सो ये आप इमेजिनेशन में ही करेंगे। ठीक है। 24 पार्ट में कौन कौन सी पार्ट में हील करना है, ये आपको थर्ड वीक, सॉरी फोर्थ मॉड्यूल में, चौथे हफ्ते में, 24 पार्ट्स की पूरी हीलिंग बताई गई है। आपको पूरा ऑडियो दिया गया है, सब कुछ उसमें क्लियरली बताया गया है। और 12 पॉइंट की हीलिंग तो आप फर्स्ट वीक से ही कर रहे हो, तो वो भी आपको पता है ही। सो उस पॉइंट्स पे आप जरूर हीलिंग करते रहिएगा। ठीक है, हो जाएगा। सारिका बोल रहे हैं सर, मुझे रेकी
उपचार गाइड, हाथ की स्थिति समझ नहीं आ रही, उस गाइडलाइन को कैसे समझे, कृपया मार्गदर्शन करें। सारिका, सबसे पहली बात, यहाँ जब भी मैं बात कर रहा हूँ रेकी एंड माइंड पावर के हिसाब से, आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है। स्पेसिफिक पॉइंट्स तो होते हैं, लेकिन अगर आप एक फॉर्मूला लेना चाहो तो 12 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उसमें सातों चक्र आ रहे हैं। और चूंकि सातों चक्र संबंधित हैं आपसे, आपकी कोई भी बीमारी या फिर आपकी लाइफ में होने वाली किसी परिस्थिति के लिए, तो आपको हीलिंग करते वक्त सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स की ही पॉइंट्स पर ही हीलिंग देना है। और जब आप उन्हें हीलिंग दे दोगे तो वो पर्टिकुलर चक्र, वो पर्टिकुलर पार्ट भी हील हो जाएगा। राइट। अलग से अगर आपको जानना हो तो उसके लिए रेकी लेवल 1 का जो मैनुअल दिया है, उस मैनुअल में सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें एक एक पॉइंट्स का नाम लिखा हुआ है। अगर जानना है कि वो पॉइंट्स किस पर्टिकुलर पार्ट से संबंधित है तो उसी पार्ट को वहां दिखाया भी गया है। आप क्लियर करके उसको आप देख लीजिएगा कि इसका मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट है। और उसको तस्वीर में, पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जब आप उस पार्ट को हीलिंग करेंगे तो किस जगह पर हाथ रखनी है। आप पेज को पलट कर देखें तो जैसे मान लो कि L1 L2 लिखा हुआ है तो वो लेग का एरिया हो सकता है। अगर B1 B2 लिखा है तो वो बैक का एरिया होगा। वो पार्ट कौन सा है वो पिक्चर में दिखाया गया है, रेकी लेवल 1 मैनुअल में सबसे लास्ट में, रेकी ट्रीटमेंट गाइड। लेकिन अगर उसे ना देखो, उस पर आप ध्यान भी ना दो, तो आप सिंपली जैसे मैंने बताया है 12 पॉइंट्स की हीलिंग कर लो। ओके। एंड देन जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम या बीमारी है किस पर्टिकुलर पार्ट में है ये तो पता होता है, लाइक पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, आपको घबराहट हो रही है, आपके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, तो पार्ट तो हमें पता है। तो 12 पॉइंट्स की हीलिंग करने के बाद उस पार्ट में एक्स्ट्रा हीलिंग कर दो और उसी जगह पर स्थापित कर दो रेकी को। उसको लोकल पार्ट बोलते हैं। तो आप 12 पॉइंट्स प्लस लोकल पार्ट की हीलिंग करेंगे तो उसी से काम होगा। बाकी आप पूरी तरह से डिटेल में जानना चाहते हैं तो रेकी लेवल 1 के मैनुअल में लास्ट जगह पर ये ट्रीटमेंट गाइड दिया गया है, जिसको लिखा गया है अलग अलग पॉइंट्स किस बीमारी के लिए। उसको अगर पेज पलटोगे तो वो कौन सा पार्ट है तस्वीर में, पिक्चर में दिखाया गया है। तो कृपा करके उसे देख लीजिएगा। ठीक है। पास्ट वाला हीलिंग कितनी देर करना, जितनी देर आपके पास टाइम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको जितना लगता है कि देना चाहिए, जितनी देर आप कंफर्टेबल होंगे उतनी देर आप देंगे। राइट। स्वाति बोल रहे हैं सर चौकुरे से ही कि चौकुरे से कोई एक मैनिफेस्टेशन मैक्सिमम कितने दिन करनी चाहिए। देखिए ये तो सिचुएशन के ऊपर है कि एक सिचुएशन चल रहा है और आपने अभी किया तो कई बार उसी समय मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिचुएशन कहता हूँ कि आप एक ट्रैफिक में फंस गए हैं और आप ये पर्टिकुलर मंत्र का चैंटिंग करते हैं कि ट्रैफिक क्लियर हो रहा है, आप सकुशल अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हो। कई बार उसी समय हो रहा है, ट्रैफिक तो अभी क्लियर होना है, 10 दिन के बाद थोड़ी होना है। तो उसी समय ट्रैफिक क्लियर होते हुए दिखता है। जैसे बारिश हो रही है और आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए बारिश ना हो। फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली में बारिश हो रही है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो बारिश हो रही है, कुछ देर के लिए मुझे ऑफिस जाना है या फिर मान लो कि मुझे दुकान जानी है, तो मैं मन ही मन ये मंत्र चैंट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मेरी यहाँ पर बारिश रुक गई है, सो दैट मैं दुकान तक जा सकूँ, ऑफिस तक जा सकूँ। और 5-10 मिनट ऐसा करते करते अचानक ही बारिश रुक जाए तो मैनिफेस्ट हो गया है। राइट। लेकिन अगर कोई बड़ी बात है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो तो टाइम पीरियड आपको अलग टाइप से हीलिंग करनी पड़ेगी, कुछ दिन देना पड़ेगा। तो वो हीलिंग आप हौंसा जैसुनैन के साथ कर सकते हो, सिर्फ चौकुरे से की चौकुरे का मंत्र कर सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको उसका रिजल्ट खुद अपने आप को पता चलेगा कि हाँ ये पॉजिटिव हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है और अब आपको करने की जरूरत नहीं। अगर वो पूरा ठीक हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, तब नहीं करना। राइट। तो कितनी दिन करनी चाहिए, कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 21 डेज मान के चले, से लेकर आप 2 या 3 साइकिल तक जा सकते हो। 21 डेज एक बार कर लिया, जितना तक भी हुआ उतना हुआ, उससे ज्यादा आपको और चाहिए तो 21 डेज और कर लिए। राइट। ऐसे करके आप साइकिल्स में कर सकते हो। और कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी मैनिफेस्ट होती है लोगों को। बहुत सारे काइंड ऑफ धन लाभ होता है, कुछ नए बिजनेस आइडियाज आते हैं, कुछ प्रमोशन हो जाता है, किसी का
फ्लैट जो नहीं बिक रहा है वो बिक जाता है, किसी को अचानक ही कोई धन लाभ हो जाता है, अलग टाइप की पॉजिटिविटी आती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, राइट। और मैनिफेस्टेशन में कई बार जो बीमारी आपको तकलीफ दे रहा है वो बीमारी ठीक होने के भी अलग अलग परिस्थितियां बनती है और आपको लगता है कि हाँ उसमें से भी निकल आए हैं। तो कितने दिन करना है कंफर्म नहीं है, बस आपको करते जाना है और आपको खुद पता चलेगा कि अब नहीं करना है या फिर अब कम करना है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ओके। एंड सर, अमेरिका में जो मंदी आ रही है तो उसमें किसी की जॉब को कैसे बचाया जाए, कहाँ हीलिंग दे? देखिए कल्पना जी, अगर मंदी आई है और उससे जॉब जाती है तो मोस्टली कई लोगों की जॉब जाएगी, यह हर मंदी में होता है। आपको ये सोचना है कि जॉब न भी रहे तो कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो उस पॉजिटिविटी के लिए हीलिंग कीजिए, अगर किसी को देना है तो उनको हीलिंग दीजिए ताकि वो पॉजिटिव रहे, मजबूत रहे। और फिर अगर नौकरी गई भी तो उनको नया नौकरी मिल जाए, नया जॉब मिल जाए, नई टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसके लिए हीलिंग दीजिए। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वही जॉब है उसी को बचाना है, तब भी हीलिंग सेम ही रहेगा। कौन सा जेसुनिन से कनेक्ट होना है, हीलिंग देना है, 12 पॉइंट्स की हीलिंग दीजिए, रूट चक्र की हीलिंग करें, क्योंकि उसी से ही हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है जुड़ा हुआ है, हमारा करियर जुड़ा हुआ है। तो रूट चक्र पर हीलिंग देंगे, वो बैलेंस रहना चाहिए। एंड देन उनके दिमाग में थर्ड आई में हीलिंग देना है। जब ये दोनों चक्र सही तरीके से काम कर रहा हो, बाकी के चक्रों पे आपने हीलिंग दिया हो, तो हो सकता है कि उनकी नौकरी न जाए, बच जाए। लेकिन अगर नहीं भी बचे तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इससे बेहतर जॉब मिलेगा, ये सोच कर हीलिंग करें। और ऐसा ही हो, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, ये अभी पूरी दुनिया में होने वाला है, भारत में भी होगा। तो इससे घबराना नहीं है, इसका सामना करना है। और आप आरएमपी से इसको हीलिंग दे सकते हो, ठीक हो सकते हो, बेहतर कर सकते हो, और आगे और बेहतर होगा। हीलिंग करते रहिएगा ऐसे ही जैसे मैंने कहा। ठीक है। सो आप लोग आगे क्वेश्चन पूछिएगा, बाकी और लोगों ने जो पूछा हुआ है उसके सवालों का जवाब मैं और देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो राइट। और और जो लोग मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। 1.5 साल के बच्चे को फ्रीक्वेंटली कन्वल्सन्स आते हैं तो उसे हीलिंग कैसे करें? देखो, मेनली ये दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको 12 पॉइंट्स की हीलिंग तो करनी ही चाहिए। एंड देन दिमाग में ज्यादा हीलिंग देना है, ऐसे कनपटियों में हीलिंग दीजिए, डायरेक्टली थर्ड आई को हीलिंग दीजिए, मतलब सिर में ब्रेन के एरिया में ज्यादा हीलिंग देना है, ताकि बच्चे को ये प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो उसी जगह पर, उसी चक्र पर हीलिंग दीजिए जिससे संबंधित वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। ठीक है। वीना उपाध्याय बोल रहे हैं सर, डिस्टेंस हीलिंग में दूसरे के पास्ट को कैसे हील करना? ऐसे ही हील करना है, सिंपल। ओके। जिसकी भी पास्ट से आपको कनेक्ट होना है, हॉन्सा जेसुनैन से, उसके पास्ट से कनेक्ट हो जाइए, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक है। और उस पास्ट को हीलिंग करें। अगर आपको पता हो कि वो पर्टिकुलर पास्ट क्या है जिसके बारे में सामने वाले ने, दूसरे वाले ने बताया, या फिर आप जब उसको डिस्टेंस हीलिंग देंगे, जिसको भी प्रॉब्लम है, उसको जब डिस्टेंस हीलिंग देंगे तो मान के चलें कि जो उनके बॉडी माइंड सोल में आप हीलिंग कर रहे हो, सातों चक्रों की हीलिंग हो रही है, उनकी ऑरा की हीलिंग हो रही है, डीप रूटेड उस प्रॉब्लम को हीलिंग जा रही है, तो वो प्रॉब्लम का जड़ तो पास्ट ही है ना। कि जो भी आपको आज हो रहा है, चाहे आपको कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो आपके पास्ट से, आपके पास्ट कर्मों से जुड़ा है। तो जब आप अपने आप को या फिर उस इंसान को आप हीलिंग दे रहे हो जिसको ये प्रॉब्लम है, तो आप उसके पास्ट को ही हील कर रहे हो, क्योंकि पास्ट का ही तो एनर्जी इनके अंदर है जिससे उनको ये भोगना पड़ रहा है। तो जब आप हीलिंग करो तो आप उसी के पास्ट को ही हील कर रहे हो, तो आपको एवरी टाइम पास्ट से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पास्ट दिक्कत दे रहा हो, उसी चीज को हील करने का तरीका आज मैंने बताया है। जो यूट्यूब में देख रहे हैं इसको आप बाद में वीडियो में देख लेना, जो मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा, कि अपने पास्ट को कैसे हील करें।
ओके। बाकी आप जब अपने आप को हील करोगे, दूसरों को भी हीलिंग दोगे, तो हम पास्ट को ही हील करेंगे, क्योंकि पास्ट की जो भी पर्टिकुलर नेगेटिविटी है उसका ही आज आप असर देख रहे हो। तो जब आप हीलिंग दोगे तो वही हील हो रहा होगा, ये दोनों अलग अलग नहीं। लेकिन किसी खास सिचुएशन को हील करने के लिए कैसे हील करना है वो मैंने आज बता दिया है, ठीक है। मेडिसिन को चार्ज कैसे करें, कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज हो, मान लो कि ये मेडिसिन है, मान लो ये एक मेडिसिन है, यहाँ मेरे हाथ में दवाई पड़ा हुआ है, मैं उसे चौकुरे से प्यूरिफाई कर सकता हूँ। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, मतलब शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ठीक है। सेहे की बनाऊंगा, सेहे की सेहे की सेहे की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, फिर मैं चौकुरे बनाऊंगा, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। अब यहाँ पे हाथ रख के मैं उसे हील कर रहा हूँ। देखो मेरे हाथों के बीच में क्या है, मेडिसिन है। वो टैबलेट्स भी हो सकता है, वो बॉटल भी हो सकता है, कुछ भी हो, मैंने हीलिंग देना शुरू किया। अब क्यों हील कर रहा हूँ, मेडिसिन को हील क्यों करते हैं, क्योंकि जो दवाई आप खा रहे हो किसी बीमारी के लिए, कई बार वो दवाई आपको असर नहीं करता, या फिर आपको बहुत धीरे धीरे ठीक कर रहा होता है। अब आप जब हीलिंग करोगे रेकी एंड माइंड पावर से, ऐसे सिंबल से, तो वो दवाई अच्छे से काम करेगा आपके लिए, उसमें जो पावर है वो एम्पलीफाई हो जाएगा, और आप जल्द ठीक होंगे। इसीलिए मेडिसिन को ऐसे चार्ज किया जा सकता है। कितनी देर करना है, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आपको सही लगे। मैक्सिमम मान लो 10 मिनट तक हीलिंग दिया, तो वो दवाई पूरी तरह से चार्ज हुआ। अब उस दवाई को पेशेंट को खाने दीजिए, उसको जल्दी लाभ मिलेगा, ठीक है। राइट, ओके। और बाकी जो ऊपर किसी ने पूछा हो क्वेश्चन, तो मैं उसमें बाद में पढ़ लूंगा, राइट। और फिलहाल आप लोग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ओके। ना, थोड़ी देर आप लोग रुके, मैं एक बार यूट्यूब में भी देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी ने कुछ पूछा हो तो वहाँ पे मैं जवाब दे दूँ, राइट। और ठीक है, क्वेश्चंस अगर आपके पास हो तो प्लीज पूछिएगा। फिलहाल कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ जो मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा था वहीं पे मैं आंसर दूंगा। होल्ड कीजिएगा, राइट ना। हाउ टू हील पास्ट वेयर सम ओवर स्मार्ट कनिंग मैन, manner type corporate colleagues made fun of someone's simplicity and innocence। सेम चीज मैंने बोला ना, कि आप कौन सा जेसोनेंस से उस सिचुएशन से कनेक्ट हो जाओ जहां आपको वो पास्ट में दिक्कत हुई थी। उन इंसान को जो आपके लिए के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा था, कर रहा था, अब आपने उस सिचुएशन को अपने हिसाब से फिर से रीप्ले करना है। और आप देखो कि वो सब कुछ अच्छा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा करते हुए आप हीलिंग दें। आप सोचे कि ये हो रहा है। अब आप जो आज तक उस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से दुखी हो, परेशान हो, गुस्से में हो, वो आप धीरे धीरे ठीक होगा, क्योंकि आपने उस पास्ट को हीलिंग देकर उसे अपने लिए फेवरेबल बनाया, जो मैंने आज की क्लास में बताया। तो आपने उसे पूरी तरह से हीलिंग करना है, सोचना है, भाव करना है कि वो अब आपका ठीक हो रहा है, ठीक है। आपको वो सोचना पड़ेगा, और फिर उसको लगातार हीलिंग देंगे। मान के चलो कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 21 दिन, ऐसा लगातार हीलिंग दीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम। नूतन बंसल बोल रहे हैं, सर मेरी बेटी के ब्रेन में टच करके भी हीलिंग दे सकते हैं, और शोल्डर और नेक में बहुत पेन में तुरंत आराम के लिए क्या करें। नूतन बंसल, सबसे पहले तो सभी लोगों को बता दूं कि तुरंत आपको रिजल्ट चाहिए, क्विक फिक्स रिजल्ट चाहिए, तो एलोपैथी में जाकर डॉक्टर साहब से दवाई लेनी चाहिए, जिसको पेन किलर बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। यहाँ क्विक फिक्स यहाँ नहीं होता। यहाँ पे जो हीलिंग आप कर रहे हो, वो हीलिंग एक प्रोसेस है, जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत पे काम करता है, कि भविष्य में कोई बड़ी बात ना हो जाए, बड़ी घटना ना हो, बड़ा कोई बीमारी प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए बहुत बड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट या ऑपरेशन करना पड़ो, जिसमें जान की बाजी लग सकती है। उससे बचने के लिए, मेडिसिन फ्री, ट्रीटमेंट फ्री लाइफ जीने के लिए आज हीलिंग कर रहे हो। और जो आपको तुरंत चाहिए, क्विक फिक्स चाहिए, वो आप डॉक्टर से मदद लें। लेकिन क्या इसमें दर्द इमीडिएटली कम नहीं हो सकता? हो सकता है। कई सारे मामले में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने कई बार कहा है
कि कई बार दर्द होते हुए में हीलिंग दिया गया तो 5 मिनट 10 मिनट में लाभ मिला है। लेकिन मैं कहता हूँ एज ए टीचर जिम्मेदारी के साथ इस क्विक फिक्स के लिए हीलिंग ना करें। अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो डॉक्टर की मदद लें, क्योंकि क्विक फिक्स एलोपैथी में मिलता है। यहाँ पर आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग डीप रूटेड होता है और उस डीप रूटेड कार्मिक ब्लॉकेज को ठीक करने में टाइम लगेगा। तो पेशेंस के साथ पूरा फेथ रखकर कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक हीलिंग देना पड़ सकता है, ऐसा सोच कर हीलिंग दीजिएगा। और अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो कृपा करके पेशेंस रखें और विश्वास करें कि आप आराम दे सकते हैं। आप डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। तो इमीडिएटली तुरंत आराम के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपको रेकी सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आप सचमुच में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपनी और दूसरों की हीलिंग अच्छे से पॉजिटिवली करके लंबे समय तक देकर सचमुच में उसमें लाभ देना चाहते हैं, और जब भी करें कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, सिर्फ और सिर्फ साइड बेनिफिट्स हो, फायदा ही फायदा हो, तो ही नूतन हीलिंग करें। ठीक है। राइट। ओके। स्मिता बोल रहे हैं सर, क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स करते समय अपनी प्रोटेक्शन लेना है जरूरी है। हर बार लगातार मैंने यही कहा है कि जब भी आप स्वयं को हीलिंग के अलावा, सेल्फ हीलिंग के अलावा अपने किसी को भी टच हीलिंग दो, नॉर्मल डिस्टेंस हीलिंग दो, साइकिक सर्जरी करो या फिर ग्रिड बॉक्स में हीलिंग करो, तो प्रोटेक्शन ले लो। मुश्किल से 30 सेकंड लगता है। प्रोटेक्शन ले लो चौपुरे से, जिससे आपके चारों तरफ एक बहुत ही शक्तिशाली एक सुरक्षा कवच बनता है, जिससे आप नेगेटिविटी से बच जाते हो। क्योंकि क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स में आप कई सारे लोगों की हीलिंग कर रहे हो, कुछ 30 40 50 या 100 लोगों की एक साथ हीलिंग हो रही है। सबकी अलग अलग कोई बीमारी, प्रॉब्लम, तकलीफ है। कई लोगों की अपनी मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई। तो कई सारी ब्लॉकेजेस है। राइट। एनर्जी नेगेटिव हो सकता है। तो जब आप वहां हीलिंग दो तो प्रोटेक्शन लेकर ही दो ना, क्या दिक्कत है। देना चाहिए। हमेशा ये प्रोटेक्शन लेकर ही हीलिंग करनी चाहिए। प्लीज इसको हमेशा के लिए नोट कर लीजिएगा। अपने अलावा किसी को भी हीलिंग देना हो तो आपने करना है। राइट। ओके। सलीम खान बोल रहे हैं सर, हीलिंग करते टाइम बीच बीच में यूरिनल जाना पड़ता है, वापस आने के बाद हाथों को रैप करके रेकी शक्ति ऑन बोलना है क्या, रब करके। ओके। सलीम खान, देखिए, हीलिंग करते वक्त हो या कैसे भी हो, अगर आप टॉयलेट गए हो और वहां से आते हो तो एटलीस्ट हाथ तो हम धो के आते हैं, तो मान के चलेंगे कि आपने हाथ धोया तो आपके हाथों से रेकी बहना बंद हो जाता है। जैसे ही पानी के संपर्क में आता है, हाथ धुलता है, तो रेकी चलना या निकलना बंद हो जाता है। तो रेकी को ऑन तो करना पड़ेगा ना कि वह हाथों से निकले। तो सिंपल आपने जैसा बताया, हल्का सा हाथ रगड़ के आपने बोला, हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो, आपके हाथों से रेकी ऑन हो गया। तो ये करना पड़ेगा, एवरी टाइम करना पड़ेगा। जब भी आप बैक टू बैक हीलिंग नहीं कर रहे हो, एक ही जगह पर बैठ के लगातार हीलिंग नहीं कर रहे हो, तब तक अगर गैप है तो आपको रेकी ऑन तो करना पड़ेगा, जिसमें भी मुश्किल से 10 15 सेकंड लगता है। तो ये कर लीजिएगा। ठीक है। मंजू गुलेरिया बोल रहे हैं सर, फर्स्ट लेवल का मैनुअल मिल सकता है? मिल सकता है। पहले 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स कंप्लीट कीजिए। जो भी कंप्लीट करना चाहेंगे, इसको लेना चाहते हैं, तो पहले क्या करेंगे, 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स पूरा कीजिए। क्योंकि मेरा कोर्स किताब देखकर, मैनुअल देखकर सीखने का कोर्स नहीं है। क्योंकि अगर मैनुअल देखकर ही सीखना होता तो वो अवेलेबल है। ओके। किताबें आप रेकी का कई सारे किताबें पढ़ सकते हो, कई सारी किताबें, मैनुअल्स, ई बुक गूगल में भी फ्री में मिलता है। तो लोग उसी को डाउनलोड करके उसी से सीख कर अपना भला कर सकते थे। लेकिन अगर कोई अ, अच्छा मानकर, मुझे समझकर मेरे कोर्स से जुड़े हैं, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैं किताब पढ़ा के सिखाता नहीं हूँ। मैं वीडियोस के जरिए सिखाता हूँ, जिसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और जब आप उसे करते हो तो आपको लाभ मिले। इसीलिए मैनुअल शुरू में ही देने से मैं अपने आप को रोकता हूँ, क्योंकि मैं मैनुअल से नहीं सिखाता।
मैं आपको पूरी तरह से पॉजिटिवली वीडियो के जरिए सिखाता हूँ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस और क्लासेस होती है जिसको देखकर आप सीख चुके हो। आपको पता होगा कि मैंने 12 पॉइंट्स कहा है। मैंने ये भी कहा है कि कौन से चक्र, कौन से प्रॉब्लम बीमारी से संबंधित है, आपको उस चक्र पर, उस पार्ट पर एक्स्ट्रा हीलिंग देना है। आज मैंने ये बात पहले भी क्लियर की। तो इसीलिए मैनुअल अगर आपको चाहिए तो 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स कंप्लीट हो गया है सर, और मैंने अच्छे से सीखा है सर, और मैं अपनी हीलिंग अच्छे से कर पा रहा हूँ, अच्छे से हो पा रहा है। दूसरों की हीलिंग भी सर ने सिखाया तो उसमें भी मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, ये आप मुझे बताएं और मैनुअल मैं दे दूँ। मैनुअल की कोई दिक्कत नहीं है। और आज के ज़माने की बात करें तो आजकल कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो मार्केट से, उसका कोई मैनुअल कोई खरीदता नहीं है, मैनुअल कोई लेता नहीं है। चाहे वो नॉर्मल ट्रांजिस्टर हो जो कि आजकल खरीदता नहीं है, कोई टेप रिकॉर्डर हो वो लेता नहीं है। पहले हमारे कंप्यूटर था उसका मैनुअल होता था, आजकल कोई पढ़ता नहीं। लैपटॉप खरीदते हैं, मैकबुक लेते हैं, लाख लाख 1.5 लाख का, हम कोई मैनुअल नहीं पढ़ते। हम फोन खरीदते हैं 1-1 1.5 लाख का, उसका भी मैनुअल नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। हम लोग अब एडवांस में आ गए हैं, सब कुछ पहले से देख लेते हैं। हम वीडियोस में देख लेते हैं, रिव्यूज में देख लेते हैं, हर चीज पहले से पता होता है। यूट्यूब में देखकर सीख लेते हैं, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैनुअल आजकल कोई देखता नहीं। इसका मतलब कैसे सीखा हमने, कैसे जाना? या तो हमने वीडियोस में देखा, दूसरों को करते हुए देखा, या खुद ही अपने एक्सपीरियंस से सीखा। मैं आपको वो सब कुछ दे रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, वीडियोस दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। तो मैनुअल की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए मैनुअल मैं सबसे लास्ट में देता हूँ। तो आपको चाहिए 30 डेज आरएमपी कोर्स कंप्लीट कीजिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, ताकि आपको अच्छे से सीखने को मिले। ठीक है, तो आप वो कर लीजिएगा। राइट नाउ कौन सा जैसो नैन में सर्कल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा जैसो नैन ये बनाया तो सर्कल जो है वो क्लॉकवाइज ही बनेगा। और क्लॉक बनाते बनाते उसे अंदर लेके जाना है। जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती होता है ना, कॉइल बनता है, ऐसे ही उसको सेंटर में लेके जाके छोड़ देना है। यही कौन सा जैसो नैन है, जो डिस्टेंस हीलिंग सिंबल है। जब हमें दूसरों को, दूर बैठे इंसान से, सिचुएशन से कनेक्ट होना हो, तो कौन सा जैसो नैन बनाकर कनेक्टिंग सिंबल से हम हीलिंग करते हैं। राइट, तो आप उसे क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। ओके। नवरीत बोल रहे हैं सर, मेरी डॉटर 4 इयर्स का है, वो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई है और मैं उसको एबनॉर्मल लगता है। अब तो लोगों ने भी पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है। ये सब पिछले साल से शुरू हुआ है। क्या मैं लॉन्ग चौकुरे से उसका ऑरा क्लीन कर सकती हूँ? मुझे कुछ और भी सजेस्ट करें, आई वुड बी ग्रेट। देखो नवरीत, ऐसा है, अगर आपकी बच्ची जो है प्री मैच्योर पैदा हुई है, तो ये कोई बहुत ही गलत कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे दुनिया में प्री मैच्योर होते हैं। बस उनको सही पोषण, सही पॉजिटिविटी और सही तरीके से लालन पालन करके उसे एकदम नॉर्मल बनाया जा सकता है। और चूंकि आपके पास रेकी एंड माइंड पावर की हीलिंग है, शक्ति है, तो बच्चे को हीलिंग दीजिए। ठीक है, उसे हीलिंग दीजिए। 12 पॉइंट की हीलिंग तो है ही, प्लस उसको दिमाग में ज्यादा हीलिंग दें। और अगर किसी बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत आई है तो उस बॉडी पार्ट में आप ज्यादा हीलिंग दीजिए। लॉन्ग चौकुरे से और क्लीन हाँ कर सकते हैं, नॉर्मल हाथों से भी कर सकते हैं, और लॉन्ग चौकुरे से भी कर सकते हैं। सजेशन ये है कि आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली लें, लोगों की बातों में मत आए। लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, उस पे मत जाएं। आप अपने बच्चे को अपने पॉजिटिविटी और ममता भरे हृदय से सोचे कि आपको अपने बच्चे को क्या बनाना है, उसे कैसे संस्कार देने हैं, उसे क्या समझाना है। वो पॉजिटिविटी खुद में रखें, अपने बच्ची को वो पॉजिटिविटी दें, और उसको हीलिंग देकर उसे अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी जीने में मदद करें। राइट, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? थैंक यू। सुशीला दसमाना बोले, सर आपसे कब बात कर सकती हूँ, कुछ बात करनी है। अभी तो आधा घंटा बात किया, कल परसों भी आप आके बात कर रहे थे, आप रितु मैम से भी बात कर रहे थे। ठीक है, फिर भी बात करने का मन है, एक बार व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कल बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। आप फोन में बात, यहाँ पूछ के क्या फायदा, आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपके पास नंबर है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। राइट, प्लेटलेट्स कम हो तो कहाँ पर हीलिंग देनी होती है? देखिए, प्लेटलेट्स की बात करेंगे, खून में कमी है
तो मणिपुर चक्र में हीलिंग देना है और हार्ट चक्र पे ज्यादा हीलिंग देना है, और बाकी 12 पॉइंट्स की हीलिंग तो है ही। ओके। और प्लेटलेट्स कम हो तो मेनली सबसे पहले तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। एक बात मैं सभी लोगों को बता दूं कि हमें जब इस टाइप का सिचुएशन हो, जब हम प्लेटलेट्स कम करने की बात करते हैं, तो ये बहुत फैटल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। प्लेटलेट्स कम हुआ है तो नॉर्मली डेंगी होने पर, मच्छर के काटने पर जब डेंगी होता है, उससे प्लेटलेट्स कम होते हुए देखा है। और कई बार ये बहुत ड्रास्टिकली कम होता है, जैसे 1.5 लाख से लेकर 2 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए, तो 100, 80, 70, 50 होते होते कई बार एकदम से नीचे आकर 20,000 तक पहुंच जाते हैं, जो खतरनाक होता है। इसीलिए प्लेटलेट्स कम हो तो उसे रेगुलर बेसिस पर चेक कराना चाहिए डॉक्टर की निगरानी में। लेकिन उसकी कोई खास दवाई नहीं है, इसीलिए आप नारियल पानी पिला सकते हो, आप कीवी खिला सकते हो ज्यादा से ज्यादा, पपीता खिला सकते हो। पपीता का पत्ता और उसका डंठल को पीस कर, सब हमें पता है, दादी के नुस्खे सबको पता है, तो वो करो, क्योंकि उससे प्लेटलेट्स को बढ़ाना है, उसको सफिशिएंट काइंड ऑफ रेस्ट देना है। ठीक है। तो कुल मिला के प्लेटलेट्स बढ़े, पहले उस पर ध्यान दीजिए। और हीलिंग तो है ही, आप हीलिंग करते रहो। ठीक है। हीलिंग करते रहो, 12 पॉइंट्स की हीलिंग, पेट में हीलिंग, छाती में हीलिंग, दिमाग में हीलिंग, जो कि पॉजिटिविटी क्रिएट करे, और उसको आराम दीजिए। और ये ध्यान रखें कि प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम ना हो, डॉक्टर की निगरानी में ये करें, डॉक्टर से संपर्क में रहें, क्योंकि अगर अचानक ही कम हो गया तो हीलिंग करते नहीं रह जाएंगे, वह खतरनाक हो सकता है। इसलिए डॉक्टर को भी बीच में रखना है ऐसे प्लेटलेट्स कम होने के चक्कर में, क्योंकि क्विक फिक्स जो है वो डॉक्टर ही करता है। क्विक फिक्स मतलब जल्दी से इमरजेंसी में कुछ करना हो तो डॉक्टर के पास ऐसी व्यवस्था है, वो जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्लेटलेट्स बढ़ाना हो, बहुत आसान है। मैंने तो कोई दवाई नहीं खाई, मुझे 2 बार डेंगू हो चुका है, 2 बार। 2 बार दिल्ली में बहुत सारे मच्छर हैं, तो 2 बार डेंगू हुआ, और दोनों बार प्लेटलेट्स कम होने के बावजूद भी मैं ठीक हो गया, क्योंकि मैंने वही सब चीज खाया और पिया जो मैंने अभी बताया, नारियल पानी, कीवी, पपीता, पपीता का पत्ता, डंठल, ये सब करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है। और उसे बढ़ने दो, थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है। और डॉक्टर की सलाह लो, ठीक हो जाएगा, दवाई इसका कुछ नहीं। राइट। हीलिंग कर दो। ठीक है। गॉल ब्लडर में स्टोन हो तो कहाँ हीलिंग देनी चाहिए? मंजू गुलेरिया, पहले गूगल में जाइए, पता कीजिए कि गॉल ब्लडर किधर है। गूगल में ऐसा पता लगा सकते हैं कौन सा पार्ट कहाँ है, तो आप उसको देखिए, उसका पिक्चर देखिए, वीडियो देखिए, 3D में देखिए, किधर है गाल ब्लडर। तो वो मोस्टली आपको पेट में नजर आएगा, मणिपुर चक्र में नजर आएगा, वहां गाल ब्लडर में हाथ रख के हीलिंग दीजिए। आपने उसी जगह पर हीलिंग देना है जहां पर प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर हार्ट में प्रॉब्लम है, कहाँ हीलिंग दे? हार्ट में हीलिंग दीजिए। एकदम यहाँ जो सेंटर ऑफ द चेस्ट है, इससे थोड़ा सा यहाँ ले लीजिए, हार्ट हो गया मान के चलो। ठीक है। एग्जैक्टली पता करना है तो गूगल में देख लीजिए। ठीक है। आप बोलोगे सर मेरे दाएं किडनी में प्रॉब्लम है, वहां पे पथरी है, कहाँ हीलिंग दे? दायां किडनी किधर होता है पता कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे पीछे होगा, यहाँ पे लोअर बैक में, राइट साइड में। नहीं तो गूगल में चेक करें, एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे पता है कि यहीं पे गाल ब्लडर है, वहां पे हीलिंग दे दीजिए। पेट में है, राइट, तो वहां पे हीलिंग देना है। मतलब जहां पर प्रॉब्लम आपको पता है, डॉक्टर ने बताया है, मेडिकल रिपोर्ट बता रहा है, वहीं पे हीलिंग देना है, इधर उधर नहीं। राइट। बाकी जो चक्र है वो तो आपको पता ही है कि ये चक्रों की स्थिति है, वहां पे हीलिंग देना है। फेयर एनफ, सबको समझ में आ रहा है? राइट। और पूछे, और पूछे, राइट, और बताएं। एक बार इधर भी देख लूं, किसी ने कुछ पूछा हो तो जवाब दूं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। ठीक है। ओके। और बताएं। सर किसी ने फर्स्ट और सेकंड लेवल का शक्तिपात किसी अन्य गुरु से ले रखा है, अगर आपसे दोबारा फर्स्ट और सेकंड लेवल का शक्तिपात लेते हैं तो क्या पहले वाली शक्ति खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसे होता नहीं है विद्यापति आर्य जी। मैंने खुद बहुत सारे अलग अलग रेकी मास्टर से अट्यूनमेंट लिया है, अलग अलग। ठीक है। आप बोलोगे सर क्यों लिया है? बस मुझे अपने एक्सपीरियंस के लिए लेना था। और मैंने बहुत सारे रेकी गुरुओं से अलग अलग तरीके से, जो भारतीय भी थे, विदेशी भी थे, अलग अलग लिया। रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, 3, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, अलग अलग रेकी, जैसे करुणा रेकी, बाकी चीजें मैंने अलग अलग जगहों से लिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले सीखा था वो खत्म हो गया, याददाश्त से चली गई, शक्ति चली गई। ऐसा होता नहीं है। जो शक्ति किसी गुरु ने, गुरु के
आपके सानिध्य में मिला है, उनका, उस गुरु का अलग ही एक ऑरा होगा, उनका अलग एक आशीर्वाद होगा, एनर्जी होगी, वो आपको मिला है। और उससे आप जो भी हीलिंग कर पा रहे थे उनके ज्ञान से, उनके मोटिवेशन से। अब मुझसे अगर वो वापस अटूनमेंट लेते हैं, तो मेरी एनर्जी अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरे भाव अलग है, मेरे अनुभव अलग हैं। तो मेरी जो एनर्जी है उनको मिलेगी, इसकी अलग टाइप की एक फ्रीक्वेंसी उनको मिल जाएगी। रेकी तो एक ही रहेगा। अब इसमें जो सीखेंगे, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको पता है कि मैं अलग तरीके से करवाता हूँ, सिंबल्स भी कई बार अलग होता है, प्रैक्टिसेस अलग होती है। तो उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा, ये आपको पता है। पहले वाली जो शक्ति है वो खत्म नहीं हो सकती। एक बार आपने शक्तिपात लिया, चाहे किसी भी रेकी मास्टर से लो, आपकी आखिरी सांस तक वो काम करेगा। रेकी ऐसा काम करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कई बार लोग ऐसे भी पूछते हैं कि सर, हमने किसी गुरु का नाम लिया हुआ है, हम तो इस गुरु का नाम जपते हैं, हमने उनसे ये पर्टिकुलर मंत्र लिया हुआ है, तो सर आपके रेकी से अटूनमेंट जो लेते हैं, जिसको आप दीक्षा कहते हैं, तो इस दीक्षा से मेरे वो पहले वाले गुरु के साथ कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? मैं बोलता हूँ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके गुरु जी सम्मानीय हैं, उन्होंने आपको जो भी सिखाया उससे आपको जो लाभ हुआ वो तो हुआ ही है। अब आप मुझसे अगर अटूनमेंट लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो ये अलग चीज है। यहाँ पे मैं आपको आत्मनिर्भर बना रहा हूँ, आपको शक्ति दे रहा हूँ, आपको सिंबल्स दे रहा हूँ, आपको अलग अलग टेक्निक दे रहा हूँ, उससे आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, दूसरों की कर सकते हो। तो ये अलग चीज है। तो इसीलिए जो मैं सिखाऊंगा ये काम करेगा, लेकिन जो पहले वाला है वो भी काम करेगा, उसकी शक्ति खत्म नहीं होती है, विद्यापति, ठीक है। ओके सर, चार्जिंग पानी अगले दिन भी यूज कर सकते हैं, काहे को नहीं? तो एक ही दिन यूज कीजिए ना, दूसरे दिन सुबह सुबह फ्रेश कर लीजिए, काम तो कर सकता है आप। अगर आपके पास समय नहीं है तो वो बर्बाद नहीं होगा, वो पानी खराब नहीं होगा। लेकिन कोशिश करें कि सुबह एक बार कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है तो 1 मिनट लगा लीजिए, 60 सेकेंड्स का टाइम तो मिलेगा ना। कुछ भी टाइम नहीं मिलता तो एक बोतल पानी ले लीजिए फ्रेश, नॉर्मली फ्रेश वाटर तो लेते ही हैं। सिंपल आप बोलिए कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से बोल दीजिए थैंक यू। बोलिए कि मेरा दिन पूरा अच्छा बीतेगा, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस इतना तो अगर कर सकते हैं ना, तो मुश्किल से 10 20 30 सेकंड भी अगर आप पॉजिटिव रहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का मंत्र बोलते, बस इतना ही करें, तब भी आपका पानी चार्ज हो जाएगा। बस टाइम मिले तो जैसे मैंने सिखाया है विथ रेकी एंड सिंबल्स, आप पानी को चार्ज एक बार कर लेना। बाकी अगर समय नहीं मिला तो हाँ, दूसरे दिन भी काम करेगा, ठीक है। जाधव बोल रहे हैं कि सर, ठीक होने के बाद 2 महीने से हीलिंग बंद कर दिया था, अब हीलिंग करने के लिए फिर से शक्तिपात लेना पड़ेगा? नहीं, एक बार शक्तिपात लेने के बाद वो जिंदगी भर काम आएगा, काम करेगा। 2 महीने का क्या, आप 2 साल या 20 साल बाद भी हीलिंग करेंगे तब भी काम करेगा। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, वापस प्रैक्टिस शुरू करना है, और राजू भाई वो अब भी काम करेगा, ठीक है। तो उसमें कोई अलग से आपको शक्तिपात लेने की जरूरत। कोशिश करें कि इतना लंबा गैप ना करें। डेली अगर आप नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, डेली आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते ही हैं, तो ये भी कर ही लीजिए दिन में एक बार, तो दिक्कत नहीं आएगी और प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। ओके, एंड फिर आगे शुरू में किसी ने पूछा तो उसका मैं जवाब दे दूं। ओके, नवरीत का मैंने बता दिया, ठीक है। With the same grid box, can we do healing for 9% up to 100%? जयंता जी भी हमने वही कहा। क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स का जो सिस्टम है, साइंस है, वो यही है कि आपका टाइम या समय बचाया जाए, एक साथ आप मास हीलिंग कर सको, एक साथ कई लोगों की हीलिंग एक ही बार में कर सको, उसी को क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग सिस्टम कहते हैं। तो उस सिस्टम से जब आप हीलिंग करने लगोगे, तो 8 9 क्या, आप 100 लोगों की हीलिंग कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में 10 15 से शुरू करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े तो 20 25 कर लो, और कॉन्फिडेंस बढ़े तो 50 60 से लेकर 100 भी कर सकते हो। एक ही ग्रिड बॉक्स में ही होगा। 9 पोजीशंस होते हैं, आपको पता है। 8 सिंबल, 8 अलग अलग क्रिस्टल पेंसिल है उस बॉक्स के अंदर, और बीच में एक पिरामिड है। तो 8 और एक सेंटर में 9 पोजीशन हो गए। 9 में आप
मल्टीपल में लगा दो, 2 3 4 5 या 10 भी लगा दोगे तो 90 हो गया। 90 तो आप आराम से कर पाओगे, और उसके मल्टीपल में और ज्यादा भी करें, लेकिन शुरू में एक साथ 100 ना करें, 9 10 15 20 से शुरुआत करें। हाँ, एक ही ग्रिड बॉक्स में ऐसा कर सकते हो। और जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग सिस्टम रेकी 3rd लेवल में सिखाया जाता है, जो रेकी एंड माइंड पावर कोर्स सक्सेसफुल करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं। और ये आपको एडेड बेनिफिट देता है, 10 गुना ज्यादा पावर देता है। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती है, साइकिक सर्जरी कर सकते हो, साइकिक अटैक का रिमूवल टेक्निक होता है, मनोकामना सिद्धि कर सकते हो। और ऐसे ग्रिड बॉक्स में आप कई सारे लोगों की एक साथ हीलिंग कर सकते हो। सर, हीलिंग टाइम खुद को प्रोटेक्शन कैसे करें? सिंपल है ना, चौकुरे बना लो ना मनीषा जी। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, सिर्फ बोलना है, भाव करना है, इंटेंशन, संकल्प करना, सिंपल। ओके, हाथ नहीं भी घुमाओगे चलेगा, सिंपल बोलो, चौकुरे 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 मुझे प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो। और चौकुरे का प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ बन गया है, ऐसा भाव करो, ऐसा संकल्प करो, और खुद ही बोलो कि थैंक यू, मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए अब मेरे चारों तरफ एक पावरफुल, शक्तिशाली प्रोटेक्शन शील्ड बन गया है। सिर्फ इतना करना है, क्योंकि आपकी सोच, आपका संकल्प बहुत शक्तिशाली हो गया है रेकी के अट्यूनमेंट के बाद। तो उस पर विश्वास करें, ठीक है। ललिता अग्रवाल बोल रहे हैं, सर आगे का कोर्स करना है, ये 30 डेज का कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छी बात है ललिता अग्रवाल जी, एक बार मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, अभी अभी कर लीजिए। सर, मुझे आगे करना है, ऐसा व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको टाइम दे दूंगा, एक बार मैं पर्सनली आपसे फोन में बात करूंगा, फिर आप आगे का कोर्स 3rd लेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर लूंगा, जब मुझे लगेगा कि आप एलिजिबल हैं तो मैं आपको आगे लेके चलूंगा। सर जी, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा आज का? मैं आज लेट से आया हूँ, कोई बात नहीं सतीश कुमार आत्रे जी। जो पर्टिकुलर ग्रुप में आपको मेंबरशिप दिया गया है आरएमपी कम्युनिटी का, उसी ग्रुप में रिकॉर्डिंग दूसरे दिन दिया जाता है। जैसे आज ये क्लास हो रहा है, कल आपको दिया जाएगा, जो सुबह 12 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, हीलिंग टाइम प्रोटेक्शन हो गया। सर, मुझे आगे लेवल का कोर्स मैंने बता दिया, कोर्स भी करना है। हाँ, नीतू श्रीमाली, नीतू श्रीमाली आप भी मुझे एक बार व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, आगे का कोर्स करने के लिए, सो दैट मुझे याद रहे और मैं आपको आपसे बात कर सकूँ। ठीक है, सो नीतू भी मुझे व्हाट्सएप करेगी। ओके, हीना शर्मा, सर क्रिस्टल का 21 दिन पूरा होने के बाद उसको ऐसे ही निकाल सकते हैं नॉर्मली, या फिर कुछ बोलना होता है? नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने कुछ 20 अलग अलग हीलिंग स्लिप या रिक्वेस्ट डाली थी, मान लो 20 आपने डाली थी, उसमें से 10 पूरे हो गए या पूरे पूरे हो गए 20 के 20। तो अगर मान लो सिर्फ 10 पूरे हुए, 10 नहीं हुए, तो जो 10 पूरे हुए हैं उसमें से आपका चिट नंबर भी लिखा है, मैंने आपको सिखाया था, एक तो आपकी डायरी में लिखा है, और आपके पास एक स्लिप्स जो आपने वहां डाले हुए हैं, स्लिप नंबर अगर याद है तो उसी को निकालें, दूसरे को छेड़े बिना। लेकिन अगर वो छिड़ रहा है, हिल रहा है, तो आप सारे ही निकाल सकते हो, और जो पूरा हो गया है उसे आप अलग से रख के उसे जला दीजिए, उसके राख को मिट्टी में दबा दीजिए, पौधों में डाल दीजिए, ठीक। और जो आपके नहीं हुए हैं उसे फ्रेशली वापस लगाएं, फिर से उसको आप इनिशिएशन करें, एंड देन डेली की जैसे आप चार्जिंग कर रहे थे वैसे करके हीलिंग कर लीजिएगा। ठीक है, सो 21 दिन पूरा होने के बाद जो पूरा हुआ उसे आप निकाल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, तो अगले साइकिल के लिए उसे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, राइट, ठीक है। सर, हाथ की स्थिति में H1 H2 V1 V2 V1 V2 ये सब क्या है, कैसे समझे? ये चीज मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको ये सब कुछ ज्यादा सीखने या समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेनली आप जैसा मैंने फॉर्मूला बताया वैसे हीलिंग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी उसी पर्टिकुलर मैनुअल में, जहां पर ये पूरा का पूरा नंबरिंग दिया हुआ है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन से जगह पर हीलिंग देनी है, उसका पिक्चर उसके नेक्स्ट पेज में बताया है। और जो पिक्चर बताया तो वहां पे लिख के दिया है कि ये H1 है, ये V1 है, ये B1 है। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि स्थिति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, राइट, हो जाएगा। बाकी इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ था, क्लास लिया था, वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा तो उस पर आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करना। और बताएं।
एक बार फिर से मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, आप लोगों की क्वेश्चंस कुछ रह गए हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। हाँ जी। स्वाति बोल रहे हैं सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 24 पार्ट की हीलिंग के लिए एक एक मिनट वाली 24 मिनट की एक ऑडियो बना दीजिए। ऑडियो बना दीजिए और फिर ऑडियो बना दीजिए, क्योंकि अगर 72 मिनट का टाइम ना हो तो 24 मिनट में 24 पार्ट की हीलिंग कर सकते हैं। और 12 मिनट की, 36 मिनट की, 50 मिनट की, ये सब तो है ही। तो ये और एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 24 पार्ट की 24 मिनट की भी आप बना देना। मैं कोशिश करूंगा कि ये भी बना दूँ आपके लिए, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बड़ा सिंपल है। 24 पार्ट की हीलिंग आप आराम से एक एक मिनट की रिमाइंडर लगा के कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में ऐसे कई सारे रेकी टाइमर अवेलेबल है, जिसमें आप एक एक मिनट, दो दो मिनट, तीन तीन मिनट का अलार्म सेट करेंगे, क्लिक करते ही वो शुरू हो जाता है काउंटडाउन, और हर एक मिनट में वो अपने आप बजेगा। पॉइंट्स तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, एक कॉपी में लिख लीजिए, और उस पॉइंट्स पर जब डेली हीलिंग करेंगे तो याद रहेगा। तो ये अपने आप भी किया जा सकता है, लेकिन मैं समय निकाल कर ये भी कर दूंगा। जहां मैंने 12 मिनट की, 36 मिनट की, 50 मिनट की, 72 मिनट की, 24 पार्ट की मैंने पूरी ऑडियो, पूरी रिकॉर्डिंग दी हुई है, तो ये भी एक अलग से बना दूंगा। अगर आप चाहो तो अपने आप भी कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 24 पार्ट में सहस्त्र चक्र पर डायरेक्ट, हाँ, तो सहस्त्र चक्र की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे हीलिंग कर रहे हो तो ये सहस्त्र चक्र ही है, जब यहाँ पे कर रहे हो तो ये आगे चक्र है, जब आप यहाँ हीलिंग कर रहे हो तो सहस्त्र चक्र है। सहस्त्र चक्र के लिए ऐसे ही हीलिंग करना जरूरी नहीं है, और चूंकि ये एंट्री पॉइंट है तो यहाँ पे ज्यादा ऐसे करके हीलिंग देने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसे ही हीलिंग करना है, इसीलिए ये नहीं बताया है कि आपको वहां सीधा हाथ रखना है। आप साइडवेज जब ऐसे हीलिंग करते हैं तो ये मान के चलो कि ये सहस्त्र चक्र ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 चक्रों पे हीलिंग करवा रहा हूँ, 12 पॉइंट में भी आप सहस्त्र चक्र को भी हील कर रहे हो, जब आप पूरे ब्रेन को हीलिंग दे रहे हो, ओके। हीलिंग के एंड में स्टेबलाइज करने के बाद क्या हैंड से रे की फ्लो होना बंद हो जाती है? नहीं। जब आप स्टेबलाइज करते हैं तो उस समय हाथ से रे की निकलना बंद नहीं होता। रेकी निकलना तभी बंद होगा जब आप ऐसी संकल्प करेंगे कि हे रेकी शक्ति, मेरे हाथ से बहना बंद हो, बंद हो, बंद हो, तो वो बंद होगा। या तो ऐसे मुट्ठी भींचे, या तो आप जोर से अपने दोनों हाथों को जोर से ऐसे दबाएं, या तो पानी से अपने हाथ को धो लें, तो वो बंद होता है। स्टेबलाइज करने का मतलब है कि आपने उस जगह पर रेकी को बंद कर दिया है, उस जगह को ताला लगा दिया है, और रेकी अब अंदर ही अंदर काम करेगी, लेकिन आपके हाथ से निकल ही रही होगी। उसके बाद जो चीज भी आप छुओगे उसमें रेकी जाएगा, जो कि अच्छी बात होती है, ओके। ओके, सो रेकी बंद हो जाती है अगर स्टेबलाइज करने के बाद किसी लोकल पार्ट की हीलिंग। नहीं नहीं, आपने सिंपल एक ही चीज याद रखना है। आप जब एक हीलिंग प्रोसेस में हो, जब आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो या दूसरों की हीलिंग कर रहे हो, उस दौरान आपने सिर्फ स्टेबलाइज, जो स्थापित करना है, वो आखिरी पॉइंट पे करना है। चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, जिसके बाद आप बोलो कि हीलिंग कंप्लीट हो गया, अब आगे कुछ करना है, घर में कुछ और काम करना है, ड्यूटी पे जाना है, आपको पता चल गया ना कि रेकी खत्म करना है, उस पॉइंट पे करना है, ठीक है। तो जैसे आप 12 पॉइंट्स में, आपने मान लो कि टेल बोन पॉइंट पे स्थापित कर दिया, फिर सोच रहे हो कि मुझे लोकल पार्ट की हीलिंग करनी है, तो वहां पर भी स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश करो कि आखिरी पॉइंट में, जहां पर भी आप आखिरी हीलिंग कर रहे हो, उसी पॉइंट पर ही आपने स्थापित करना है, पहले नहीं करना, लास्ट पॉइंट पे करना। अगर पहले कर दिया तो कोई बात नहीं, अब जो जिस पॉइंट पर आपने खत्म किया उस पे भी स्थापित करना है। हीना, आपको बात करनी है तो प्लीज एक बार व्हाट्सएप कीजिए, ओके। हीना बोल रहे हैं सर आपसे बात करनी है, तो एक बार व्हाट्सएप कर लीजिए। मैं यह देख लेता हूँ किस किस लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है, जो बात करना चाहते हैं, जिनको अपग्रेड करना है 30 डेज आरएमपी से थर्ड लेवल या थर्ड लेवल से मास्टर लेवल। प्लीज एक बार व्हाट्सएप करके मुझे जताएं, बताएं कि मैं हूं और मुझे अपग्रेड करना है, तो मैं आपसे एक बार
बात करना चाहूंगा। ठीक है, तो एक बार प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, हीना और बाकी जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं। सर ग्रिड बॉक्स में हर बार 21 दिन बाद नमक के पानी में, नहीं नहीं स्मिता, एक बार आपने शुरू में नमक के पानी में उसे रखकर उसे साफ करके पूरी तरह से आपने प्यूरिफाई करके सिंबल से पूरा का पूरा आपने चिकित्सा करके उसको स्टैब्लिश कर लिया है और सेट कर दिया है, तो फिर उसको हर बार नमक के पानी में नहीं डालना। 2-3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अगर आपको लगे तो करना है, हर बार नहीं करना। ठीक है, 21 दिन हो गया, अगले 21 दिन भी ऐसे ही काम करेगा, उसके 21 दिन बाद भी ऐसे ही काम करेगा। बार बार नमक के पानी में नहीं डालना, नहीं तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी में भी फर्क पड़ेगा। तो बार बार नहीं करना। ठीक है, 3 महीने के बाद भी जरूरत नहीं है, 3 महीने के बाद सिंपल चौकुरे से प्यूरिफाई करो। ठीक है, चौकुरे से प्यूरिफाई कर लो, अगर हो तो पानी से नॉर्मली धो लो, कपड़े से पोंछ लो, और चौकुरे से प्यूरिफाई कर लो, क्योंकि चौकुरे काम करता है। नमक के पानी में बार बार नहीं डालना, इनिशियली डाल दिया काफी है। ठीक है, और पूछें। लास्ट एक बार मैं चैट ऑन कर रहा हूं, उसके बाद आज की सभा समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, राइट। हाँ जी, और पूछें। हाँ जी, किसी को पूछना है, कुछ रह गया है तो पूछें, नहीं तो आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन यही समाप्त होता है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जुड़ने के लिए। आई होप कि आज का ये वीकली मास्टरमाइंड क्लास भी आपके लिए पॉजिटिव रहा, कुछ सीखने को मिला और मोटिवेटेड हुए हो। और बाकी जो आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर तो दे दिया है। फिर भी एक दो लोग कुछ पूछ रहे हैं, सर मेरा B12 विटामिन बी बार बार कम आ जा रहा है, खाना पीना ढंग से खाया कीजिए। ठीक है, फ्रूट्स खाइए, खाना पीना ढंग से खाइए। ठीक है भावना, ठीक है। और हीलिंग आप करते रहें, 12 पॉइंट्स की हीलिंग है। मेनली आपको पेट में मणिपुर चक्र में ज्यादा हीलिंग देना है, सो दैट आपका पेट सही तरीके से काम करे, जो भी खाएं उसमें से B12 भी निकल के आए। और एक बार गूगल में चेक कर लेना B12 किस किस खाने में, किस किस सब्जी में होता है, वो ज्यादा लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ठीक। और बाकी अपने सिस्टम को ठीक रखेंगे तो ये सारे विटामिन भी बैलेंस रहेंगे। ज्यादातर मणिपुर चक्र में हीलिंग कीजिएगा। और कोई कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, देखिए कंसंट्रेशन को बढ़ाना, कंसंट्रेट करना बहुत इजी सिस्टम है। क्योंकि अगर आप देखोगे समृद्धि, कि मान लो आप कोई मूवी देखने जाते हो, ठीक है, तो उस मूवी में हम लोग बहुत कुछ नहीं सोचते और हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहता है। वाई? बिकॉज हमारा इंटरेस्ट रहता है। हो सकता है कोई रोमांटिक फिल्म हो, कोई थ्रिलर हो, कोई अलग टाइप की कुछ अलग मूवीज हो जो आपके इंटरेस्ट में हो। तो जब आप उस मूवी को देखते हैं तो आप उसमें खो जाते हैं, आपका पूरा कंसंट्रेशन रहता है। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है। इसलिए किसी चीज में, मान लो आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट, मतलब आपको कंसंट्रेशन चाहिए, या आपके काम में कंसंट्रेशन चाहिए, तो उसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए। या तो उसे प्यार करना शुरू करें, या तो उस प्यार को खुद ही क्रिएट करें कि यस मुझे ये काम पसंद है, मुझे ये पढ़ाई पसंद है, मुझे ये चीज पसंद है। तो पहले तो वो क्लियर करो, उसके लिए अपने ब्रेन की, माइंड की हीलिंग करो। और आरंभ से समृद्धि वो तो हो ही रहा होगा, है ना। आप हीलिंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। बस आप हीलिंग करते रहिए और धीरे धीरे आपको कंसंट्रेशन आने लगेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि कंसंट्रेशन के लिए ज्यादातर कहाँ हीलिंग करना है, अपने ब्रेन में, अपने सिर के ऊपर, थर्ड आई में हीलिंग करें। मनोकामना ध्यान के टाइम व्हाइट पर्दे पर कभी कभी विजुअलाइजेशन नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिस करने से होगा और धीरे धीरे हो जाएगा। पहले विजुअलाइजेशन नहीं होता, विजुअलाइज करें कि विजुअलाइज हो रहा है, और देखने की कोशिश करें। ऐसा पूरा मूवी जैसा तो आए नहीं कि सचमुच का थिएटर थोड़ी है कि यहाँ पे से आपको पूरा वो पिक्चर यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है और आपको सचमुच में दिखाई देगा। ये तो आपको खुद ही माइंड में सोचना है। तो कल्पना करें कि आप कल्पना कर रहे हैं तो देख पाएंगे। जितना भी दिखे उसी से ही आप काम चलाएं और उसी से काम हो जाएगा। बस विश्वास करें कि आप कल्पना कर रहे हैं और कल्पना में कल्पना हो रहा है। ठीक है मनीषा जी, इमीडिएटली परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, राइट। सो आई होप एंड बिलीव कि आपके मैक्सिमम सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। बाकी
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। ओके, और तब तक के लिए विदा लीजिए। आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत देर तक जुड़े रहे आप लोग। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिएगा। रेकी एंड माइंड पावर की डेली मुझे जो असाइनमेंट भेजने हैं, होमवर्क करने हैं, वो भी भेजिएगा। और आपको कैसा लगा, कैसा हो रहा है, ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे हर हफ्ते मिले, तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही अच्छा लगे। इससे कोई ज्यादा मजे की बात नहीं है, लेकिन जब ज्यादातर लोगों को बताकर उन्हें भी मोटिवेट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और इससे अच्छे कर्म जमा होंगे, क्योंकि आपके मोटिवेट करने से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश आएगा। तो कोशिश करें, चैरिटी करें, लोगों की मदद जरूर करें। सो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सवाल है, तो जो लोग मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, हर बुधवार का क्वेश्चन आंसर सेशन मैं कोशिश करूंगा कि लाइव करूं, सो दैट आप इसमें पूछ सको। जो लोग आज नहीं जुड़ सके, आप इसे रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, तो हर बुधवार को एक क्वेश्चन आंसर सेशन मैं करूंगा, जिसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप हीलर हो या नॉन हीलर हो, सवाल है तो जरूर पूछिएगा, मैं आपको वहाँ जवाब देता हूँ। अभी भी इस कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछेंगे, तो मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो आप लोगों से विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड Reiki bless you. See you in next week. Thank you very much.